हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का माई स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन किसे कहते हैं तथा भिन्न कितने प्रकार की होती है। देखिए, हम भिन्न किसे कहेंगे, फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि भिन्न किसे कहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक बॉल हो गया या फिर कोई ब्रेड हो गया, रोटी हो गया, ठीक है। इसे अगर हम इसका हाफ करें, इसे आधे हिस्से में अगर बांट दें, आधे आधे हिस्से में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/2 और 1/2। मतलब एक ब्रेड है जिसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। अगर दो हिस्सों में बांटेंगे तो कितना होगा, आधा आधा होगा। तो आधा का मतलब ये हाफ और ये हाफ। जब दो हाफ है तो जब दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसको कैसे देख सकते, देखिए ये हाफ और ये हाफ, अगर दोनों को हम मिला दे, प्लस कर दे, तो कितना हो जाएगा, हमारा पूरा आ जाएगा। 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1, यानी एक ब्रेड फिर आ गया। तो इसे हम भिन्न के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका अगर 3 टुकड़ा हमें करना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 हिस्सा इसका। अगर चार टुकड़ों में करना हो तो इसका 1/4, 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भिन्न मतलब ये तो समझने का तरीका है कि हम इस भिन्न बनाते कैसे हैं, भिन्न को कैसे दिखाते हैं। लेकिन भिन्न कहते हैं किसे हैं, हम फ्रैक्शन कहेंगे किसे। तो फ्रैक्शन कहने का जो एक सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि जिसे P अपान क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। भिन्न हम कहेंगे किसे, जिसे P अपान क्यू के रूप में, P अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान जीरो हो गया, Q का मतलब P अपान Q का मतलब, अब जैसे इसमें देखेंगे P अपान Q, तो P को हम क्या कहेंगे, P को न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में कहेंगे इसे तो अंश कहेंगे। P को हम क्या कहते हैं, अंश, और जो डिनोमिनेटर है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हर। तो इसे हम न्यूमरेटर कहेंगे और इसे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो P को हम कहते हैं अंश और नीचे कहते हैं हर। तो ये जो हर है, Q मतलब हर, तो Q जो है, ये हर जो है, ये जीरो हमारा नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तब हमारा भिन्न नहीं बन पाएगा, और अगर ये जीरो नहीं है तब वो हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी भिन्न कहेंगे किसे, कि जिसे हम P अपान क्यू के रूप में लिख सके और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो जैसे 4/3, 1/2, 0/2, ये सब क्या है, हमारे भिन्न है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि भिन्न आखिर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ये भिन्न है, भिन्न का डिफिनेशन बहुत सिंपल सा है कि जिसे P अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन भिन्न भी कई प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं तथा उनके एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में। देखिए, भिन्न के प्रकार अगर हम बात करें तो भिन्न जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कहने को तो कई बुक में आपको 4 प्रकार के, 2 प्रकार के भी सब कह देते हैं, 6 प्रकार के भी सब कह देते हैं, लेकिन भिन्न जो होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, भिन्न जो है वो हमारा कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का भिन्न, जिसमें पहला जो है उसे उचित भिन्न, अगर हिंदी में बात करें तो उसे उचित भिन्न या फिर सम भिन्न जानते हैं, सम भिन्न, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा हमारा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इसे विषम भिन्न के नाम से भी हम जानते हैं, इसे विषम भिन्न कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहेंगे इसे इम्प्रॉपर।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है मिश्रित भिन्न, जिसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न हमारा कितने प्रकार का होता है? भिन्न हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है अनुचित भिन्न, जिसे हम विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, और इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है इंग्लिश में, और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए हम बात करेंगे उचित भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, उचित भिन्न में होता क्या है कि उसका अंश जो है, जो न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। उचित भिन्न में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। कहने का मतलब कि जो अंश होता है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे अगर एग्जांपल में हम देखें तो इसका कह सकते हैं 2/3 या फिर 1/2 या फिर 4/6। तो इसका जो ऊपर वाला देखिए ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो अंश जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो अंश होता है वो क्या होता है, हर से छोटा होता है, तब वो क्या होगा, उचित भिन्न कहलाएगा। उचित भिन्न, भिन्न का हमने प्रकार उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो पहला अनुचित भिन्न, उचित भिन्न में जो है उचित भिन्न या सम भिन्न, जब अंश हर से छोटा होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। इसके बाद देखिए अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, सेम इसका उल्टा होगा। उसमें क्या होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है। इसमें क्या होता है, हर जो होता है वो छोटा होता है और अंश क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उचित भिन्न, इसमें अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न, जिसमें अंश बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा, उसे हम कहेंगे अनुचित भिन्न। ठीक है, इसके बाद आता है मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है, देखिए मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि जो मिश्रित भिन्न में 2 पार्ट हमारे होते हैं। एक क्या होता है कि पूर्ण संख्या होता है तथा दूसरा क्या होता है, वो उचित भिन्न होता है। अगर एक पूर्ण संख्या है और दूसरा उचित भिन्न है या सम भिन्न है या प्रॉपर भिन्न है, तब हम उसे क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तब हम वो क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर एक पूर्ण संख्या हो और दूसरा हमारा उचित भिन्न हो या सम भिन्न हो, या उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में हम देख लें 2 सही 1/2, इसे पढ़ते कैसे हैं, 2 सही 1/2। देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है और दूसरी पार्ट ये। तो इसमें पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था पूर्ण संख्या आपको। ठीक है, पूर्ण संख्या वो होता है जो प्राकृतिक संख्या में या गिनती में अगर हम 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, तो पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 के बाद 0 1 2, तो ये जो 2 है वो क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो ये इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, उचित भिन्न होता है यानी सम भिन्न होता है। देखिए अब उचित भिन्न ये कैसे है, क्योंकि इसका अंश जो है वो क्या है, हर से छोटा है। अब इसमें देखिए हमने बताया था कि जब अंश छोटा हो हर से, तब हम उसे सम भिन्न या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें 2 पार्ट आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, उचित भिन्न होता है या सम भिन्न होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अनुचित भिन्न कभी नहीं होगा। अगर ये वाला पार्ट हमारा जो अनुचित भिन्न हो जाएगा, अगर अनुचित भिन्न का मतलब अगर ये वाला विषम भिन्न हो जाएगा, तब हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ही शर्त रहती है, पहला वाला जो पार्ट हो पूर्ण संख्या हो और दूसरा वाला क्या हो, उचित भिन्न हो। एक एग्जांपल और जैसे देख लें, 3 सही 4/6। अब इसको देखिए, इसको करते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, 3 सही 4/6। तो अब 6 त्रिक 18 और इसको प्लस करते हैं 4, 22/6। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, इसमें इतना ही देखना है हमें कि जो पहला पार्ट होता है वो होल नंबर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए,
पूर्ण संख्या होना चाहिए और जो दूसरा पार्ट है वो हमारा सम भिन्न होना चाहिए। दूसरा हमारा सम भिन्न होना चाहिए। जब दूसरा सम भिन्न होगा और पहला हमारा पूर्ण संख्या होगा तभी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न कहलाता है। तो दोस्तों आज हम बात जो किए उसमें क्या किए, भिन्न का। तो भिन्न के बारे में एक बार और फिर से चर्चा कर लेते हैं कि भिन्न होता क्या है, जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें और Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया या Q का मान 0 के बराबर हो गया तो वो हमारा भिन्न नहीं कहलाएगा। अब Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है डिनोमिनेटर, उसे हम एक सिंबल दिए हैं जिससे प्रदर्शित करते हैं। P अपान Q का मतलब होता है एक सिंबल है, जैसे भिन्न यहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है, ठीक है। तो एक सिंबल है जिससे हम हर को या डिनोमिनेटर को उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे Q जो है वो क्या है, हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसका Q का मान यानी हर का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ऊपर होना चाहिए, 1 2 3 4 जो भी हो, लेकिन 0 ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो हमारा भिन्न नहीं कहलाएगा। उसके बाद हम चर्चा किए भिन्न के प्रकार के बारे में। तो भिन्न हमारा मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, भिन्न हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहले भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न, या कहीं कहीं सम भिन्न के नाम से भी आपको मिलेगा, या इंग्लिश में अगर इसे देखा जाए तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो उचित भिन्न कहते किसे हैं, जिसका अंश छोटा हो। अंश अगर हर से छोटा होगा, अंश अगर हर से छोटा होगा तब वो क्या होगा, उचित भिन्न या सम भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। दूसरा है अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या है, अगर उसका, इसमें क्या होता है, इसका अंश अगर हर से बड़ा होना चाहिए। अगर हर से अंश बड़ा है तो वो क्या होगा, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत वो आएगा। तीसरा है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न कहते किसे हैं, तो मिश्रित भिन्न में 2 पार्ट आते हैं। एक पहला आता है जो पूर्ण संख्या होता है और दूसरे में क्या होता है, वो उचित भिन्न या सम भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, पहला वाला पार्ट क्या है, पूर्ण संख्या है, और दूसरा क्या है, उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है, क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है, इसलिए उचित भिन्न या सम संख्या या सम भिन्न कहलाता है। दूसरे एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, हमारा उचित भिन्न है। जो 4 है वो अंश पे है और 6 किस में है, हर में है। तो हर से अंश जो है हमारा वो क्या है, छोटा है, तो इसलिए क्या है, ये उचित भिन्न है। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ते हैं 2 सही 1/2, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन में इतना ही ध्यान देना है, 2 शर्त होती है कि पहला पूर्ण संख्या होना चाहिए और जो दूसरा पार्ट है उसका वो हमेशा उचित भिन्न या सम भिन्न या फिर इंग्लिश में उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, वो होना चाहिए। अगर अनुचित भिन्न है, अगर दूसरा हमारा विषम भिन्न हो गया तब हमारा मिश्रित भिन्न वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा किया भिन्न के बारे में तथा भिन्न कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः उसके बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।